हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एट प्रेजेंट में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है। दूसरा, उन लोगों के सवाल का जवाब भी मैं दे रही हूँ जिनका सवाल था कि परमानेंटली रीयूनियन होने से पहले कौन से साइन होते हैं, मतलब कौन सी सिचुएशन होती है या उनको क्या फेस करना पड़ता है जिससे पता चले कि उनका परमानेंटली रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि 10-10 पोर्टल जो होता है उसमें आपके जो कर्मा आप लोग करते हो उस पर जजमेंट पास होता है कि आपको आपके कर्मा के मुताबिक क्या मिलना चाहिए या क्या नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ पर एक जजमेंट पास होता है 10-10 पोर्टल की एनर्जी के टाइम पे, क्योंकि जो 10 नंबर है वो शनिदेव का नंबर है और जो शनिदेव है वो कर्मा को देखते हैं और उसी के आधार पर आपको जस्टिस दिया जाता है। तो जो 10-10 पोर्टल में आपके कर्मा को देखा गया था, कर्मा वो यानी कि आपने अगर अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क किया है, अपनी आत्मा की ग्रोथ करने के लिए, अपनी आत्मा को प्योरिटी में लाने के लिए भी अगर आपने कोई काम किया है, तो जो काम है वो कर्म है। आपने अपनी सोल को प्योरिटी में लाने के लिए कौन सा कर्म किया है उस पर भी जजमेंट पास किया जाता है। आपने अपने ट्विन के साथ किस तरीके की एनर्जी एक्सचेंज की है उस पर भी जजमेंट पास किया जाता है, यानी कि आपके पूरे के पूरे इनर वर्क के ऊपर जजमेंट पास किया जाता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर डिवाइन फेमिनिन ये सोच रही हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं और आपको ही जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही डिवाइन सोल हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही डिवाइन सोल हैं। अगर आपको आपके कर्मा के आधार पर आपके किए हुए काम के ऊपर आपको जस्टिस मिलता है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी उनके किए हुए कामों के ऊपर जस्टिस मिलता है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए कर्मा करते हैं तो वो 3D तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस को फेस करते हुए कर्मा को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही ग्रोथ कर रही होती है, डिवाइन मैस्कुलिन ग्रोथ नहीं कर रहे होते, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हुए कर्म कर रहे हैं तो वो 3D में रहते हुए प्रैक्टिकल सिचुएशंस को फेस करते हुए उस कर्मा को करते हुए उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, यानी कि दोनों ही सोल, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही ग्रोथ कर रही होती हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइन सोल हैं और दोनों ही डिवाइन गाइडेड जर्नी में हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ही डिवाइन की नज़र होती है, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर नहीं होती है। दोनों के ऊपर डिवाइन की नज़र होती है और दोनों ही डिवाइन गाइडेड जर्नी में हैं और दोनों को ही डिवाइन एंजल्स गाइड करते हैं उनको अपने अपने तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो जब 10-10 का पोर्टल ओपन होता है तब दोनों के ही कर्मा का लेखा जोखा किया जाता है। और जब 11-11 पोर्टल चलता है तो दोनों को ही जस्टिस मिलता है कि डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हुए कौन से कर्मा से अपने आप को फ्री किया है, कौन सा कर्म करके, कौन सा काम करके अपनी सोल को प्योरिटी में लाया है, और उस ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखा जाता है, उनको उनकी तरफ से जस्टिस दिया जाता है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अपने कर्मा को निपटाया है और उस कर्मा से किस तरीके से वो फ्री हुए हैं। तो जस्टिस उधर भी होता है। तो क्योंकि 11-11 पोर्टल की एनर्जी चल रही है, यानी कि जस्टिस की एनर्जी चल रही है, यानी कि जो शनि देव हैं वो जस्टिस दे रहे हैं, तो इस करंट एनर्जी में जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर सकती हैं। उनको बहुत सारे ट्रिगर मिल सकते हैं। एकदम से आपको लगेगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो आपके खिलाफ कैसे हो गई है। जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन हैं, वो एकदम से आपके खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। आप जो भी बोल रहे हो वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। आप बहुत अकेलापन फील कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रोना आपको आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को याद कर सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि उनका मैसेज कहीं ना कहीं से आ जाए या आपको कहीं ना कहीं से वो मिल जाए। आप उनसे मिलना चाहते हैं।
मतलब एक तरीके का अकेलापन, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, उस अकेलेपन में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिस कर रहे हो। तो आपको ये भी लग सकता है कि मैं इतना इनर वर्क करी हूँ, इतना पीस में थी, इतनी बैलेंस में थी, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो ये एक मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो एनर्जी है ये आपकी नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। अब आप सोचोगे कि हमें उनकी एनर्जी क्यों फील हो रही है। देखिए, ये जो एनर्जी एट प्रेजेंट में जो जस्टिस की एनर्जी चल रही है, ये जस्टिस इस तरीके का होता है कि आपने अगर किसी टाइम पे, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रहते हुए आपने कभी भी उनको कभी हर्ट किया है, या आपने उनको कभी पेन दिया है, जाने अनजाने में कोई भी ऐसा बैड कर्मा किया है उनके साथ। देखिए, बैड कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है। जब आपने कोई एनर्जी भी उनको, गुस्से वाली एनर्जी भेजी है, या उनको हर्ट करने वाली एनर्जी भेजी है, जहाँ आपने उनको पेन की एनर्जी भेजी है, कुछ भी एनर्जी भेजी है, तो आपने उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज की है, जिसकी वजह से वो चीज़ें वो फील करते हैं। तो आपने जो चीज़ भेजी है उनको, और वो चीज़ भेजने के बाद जो उन्होंने फील किया है, वही एनर्जी आपको फील होगी। यानी कि उन्होंने जो आपकी एनर्जी को फील करते हुए दुख पाया है, या हर्ट हुए हैं, या वो रोए हैं, या कुछ भी उन्होंने किया है जो आपकी एनर्जी को फील करके उन्होंने महसूस किया है, वही चीज़ आपको महसूस करवाई जाएगी। ये आपको इसलिए महसूस करवाई जाती है कि आप उनकी फीलिंग्स को वैल्यू दे सको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी उनको मिस अंडरस्टैंड किया है। आपने कहीं ना कहीं उनको मतलब उनकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दी है। ये आप देखिए, आपने कभी ना कभी अपनी जर्नी में इस तरीके का किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, ये परमानेंटली यूनियन से पहले वो चीज़ें भी आपके अंदर से क्लियर कर दी जाती हैं, ताकि आपकी सोल उन छोटे छोटे जो चीज़ें रह गई हैं उनका भी खात्मा हो जाए, उनसे भी आप लोग फ्री हो जाओ। तो इस तरीके की एनर्जी एट प्रेजेंट में चल रही है। जो कहीं ना कहीं आपने उनको दिया है वो आपको रियलाइज होगा। वो सिर्फ इसलिए रियलाइज करवाया जाता है कि आपको सिर्फ आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए कि वो क्या फील करते थे या वो क्या फील कर रहे हैं, ताकि आपको उनकी वैल्यू हो सके। क्योंकि जब हम किसी को हर्ट करते हैं या किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, तो उस टाइम पर हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, उनकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, तब हम इस तरीके से करते हैं। अब ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाती हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में आप यानी परमानेंटली रीयूनियन हो, जब आप परमानेंटली रीयूनाइट हो जाओगे, तब आप उनकी फीलिंग्स को समझ सको, और जो सिचुएशन आपने इस अभी फेस कर चुके हो, फेस करके निकले हो, वो चीज़ दोबारा आप अपनी जर्नी में ना करें। ये सब सिखाने के लिए आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि आगे आप अपनी जर्नी में इस चीज़ को रिपीट ना करें, ताकि आप एक अबंडेंट लाइफ को जी सके, एक डिवाइन कपल बनकर अपनी डिवाइन एनर्जी को लगाते हुए अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ते रहें, वो भी पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी चल रही है। जो आपने उनकी वैल्यू नहीं की है, जिन जिन चीज़ों को लेकर, आपको उसके ऊपर रियलाइजेशन करवाया जाएगा, और जिन पर उनको नहीं फील हुआ, मतलब अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको रिजेक्ट किया है, तो वो चीज़ वो भी फील करेंगे, क्योंकि उनको भी फील करवाया जाएगा, क्योंकि उनको भी फ्री करवाना है। अगर जब तक आप इन चीज़ों का बोझ लेके चलते रहोगे, आप उनका पेन पकड़ के चलोगे, उनका दर्द पकड़ के चलोगे, या उनकी दी हुई चीज़ों को कैरी करते हुए चलोगे, तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती है। परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने अभी तक उनका वैल्यू नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से उनकी हर चीज़ को वैल्यू नहीं दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके नज़र में भी नहीं आती कि आप लोगों में ये कोई कमी है। तो जब परमानेंटली रीयूनियन होने वाला होता है, तब ये चीज़ें आपके सरफेस पे आती हैं दोनों की ही तरफ, और दोनों ही सोल्स को रियलाइजेशन करवाने के लिए ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर एट प्रेजेंट
प्रेजेंट में आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो, तो आपको ये समझना है कि आपको ये एनर्जी को, अगर आपको जो भी मैंने बोला है, अगर आप पेन एकदम से फील हो रहा है, आपको एकदम से आप दुखी हो रहे हो, एकदम से आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, एकदम से आपको रोना आ रहा है उनको याद कर करके, तो आपको अगर ऐसी एनर्जी में हो तो आप इसको पॉजिटिव तरीके से, नज़रिए से इसको रिसीव कीजिए और इसको हील कीजिए। ठीक है, जब आप इस तरीके से करते हो तब आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा तरीके से प्योरिटी की तरफ बढ़ती है और आप वननेस में आते हो, और वननेस में आने के बाद आपका परमानेंटली रियूनियन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो आपको फील करवाया जा रहा है वही सेम चीज़ उनको भी एट प्रेजेंट में फील करवाई जा रही है, ताकि आप दोनों एक दूसरे का वैल्यू कर सको, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सको और एक दूसरे को समझते हुए अपनी जर्नी में ग्रोथ करो। क्योंकि परमानेंटली रियूनियन के बाद भी अगर आप में कोई चीज़ें बच जाती हैं तो फिर से आपका सेपरेशन हो सकता है। तो परमानेंटली रीयूनियन से पहले आप दोनों को वैल्यू करवानी सिखाई जाती है एक दूसरे की, आप एक दूसरे की अहमियत बताई जाती है कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए अहमियत क्या है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो तभी आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हो तभी संभव है आपका जर्नी में पॉजिटिव तरीके से ग्रोथ करना, और अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हो, तो ये सेपरेशन आपका फिर से आ सकता है। तो ये सेपरेशन दोबारा या कभी भी आपकी लाइफ में ना आए, आपको ये चीज़ें दोबारा फेस ना करनी पड़े, इसलिए आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को रियलाइज़ करवाया जाता है कि ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपने जब उनको पेन दिया था तब उनके ऊपर क्या बीत रही थी, जब आपने उनको हर्ट किया था तब उनके ऊपर क्या बीत रही थी। तो ये जो हर्ट है, ये जो पेन है, जब आप इसको हील करते हो तो जब अगली बार कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से पॉजिटिव नज़रिए के साथ हैंडल करते हुए उस चीज़ को ख़त्म कर देते हो। वो जर्नी में दोबारा चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ती है और आप बहुत ही स्मूथली अपनी डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करते जाते हो। ठीक है, तो एट प्रेजेंट में इस तरीके की आपको एनर्जी फील हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ये जस्टिस की चल रही है, इसमें आपको बिल्कुल भी लो नहीं जाना है। ये परमानेंटली रीयूनियन के पहले की सिचुएशन है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ें फेस कर रही हैं उनका 100 to 10% परमानेंटली रीयूनियन मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। ये सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है, ये मेरा जो मैं बोल रही हूँ, ये जो गाइडेंस है, ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो ये जो मैं अभी बोली हूँ, ये जो फेस कर रही हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, और ये उनके लिए भी गाइडेंस है जो अभी इस जर्नी में या इस स्टेज में अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन आगे काम करते हुए वो भी इस फेस को फेस करेंगी। तो उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि इस तरीके की सिचुएशन जब आए आपकी जर्नी में तो आपको लो में नहीं जाना है, ना ही आपको किसी तरीके का निराश होना है, बल्कि उस जो भी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है उसको रिसीव कीजिए, पॉजिटिव नज़रिए के साथ रिसीव कीजिए और उसको हील कीजिए। ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इसे ज़्यादा देर नहीं चलने वाले हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही चलेगी। ये कुछ 4 दिन या हद से ज़्यादा 10 या 15 दिन चलेगा, लेकिन जब ये चलेगा तब ये 4-5 दिन ज़्यादा ज़ोर वाली एनर्जी यानी हैवी एनर्जी में रहेगा ये चीज़। उसके बाद घटते घटते हुए ये चीज़ घट जाएगी और आप बिल्कुल बैलेंस और पीस फिर से आप पीस में आ जाओगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है जस्ट रियलाइजेशन के लिए है और ये परमानेंटली नहीं चलने वाली है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। और इसको आप रिसीव कीजिए और इसको हील कीजिए। हील करना ही इस जर्नी का कार्य है, यही आपका कर्म है। और जब 12-12 पोर्टल आएगा उसमें आपको गाइडेंस होगी, क्योंकि 12-12 जो पोर्टल है वो गुरु का एनर्जी है, उसमें आप गुरु जो होता है वो ज्ञान देता है, उसमें आपको गाइडेंस होगी कि अब आपको इससे आगे क्या करना है। और मार्च
मार्च और अप्रैल तक, मैं फिर से बोल रही हूँ, मार्च और अप्रैल तक जिन जिन डिवाइन फेमिनाइन्स को ये एनर्जी फील हो रही है, जब वो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही हैं, उनका मार्च अप्रैल तक परमानेंटली रीयूनियन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था। आपको इस टाइम पे अपने आप को हील करना है, अपने आप को पॉजिटिव माइंड रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये जो एनर्जी आपको फील करवाई जा रही है, ये आपको डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी फील करवाई जा रही है, सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए कि उस टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर क्या बीत रही थी, ये आपको फील करवाया जा रहा है। इसलिए आप इस तरीके से दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, अकेलापन महसूस कर सकते हो, रो सकते हो, ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपको फ्री करने के लिए। ये जस्टिस ही ऐसा होता है। जस्टिस का मतलब ही ये होता है कि आपने जिसको दुख दिया वो आपको दुख आपको मिलेगा, आपको फील करवाया जाएगा कि ऐसे दुख की एनर्जी कैसी होती है, ऐसे पेन की एनर्जी कैसी होती है, उन्होंने कैसे इस चीज़ को फेस किया, वो चीज़ें सब आप करोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए गाइडेंस, और जिनका ये सवाल था कि परमानेंटली रीयूनियन से पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए भी है। अगर जो अभी इस स्टेज में नहीं है, उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि आने वाले टाइम में हो सकता है उनकी एनर्जी को भी ये ऐसा कुछ फेस करना पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहिए अपने लिए भी, अपनी जर्नी के लिए भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।